Hello students, I am Suhana, your SS teacher, and today we are going to start our first chapter in geography, that is environment. You can see here चैप्टर की स्टार्टिंग में एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है हमें, जहाँ पे रवि नाम का एक बच्चा जो स्कूल जाता है तब वो देखता है कि उसके स्कूल के पास में जो एक बड़ा सा प्लेग्राउंड था वहाँ पे बिल्डिंग्स और फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट होने जा रहे हैं। ये देख के वो बहुत ही सैड हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रियलाइज़ करता है कि वो प्लेग्राउंड के अंदर जहाँ पे ग्रास, मैरीगोल्ड्स और बटरफ्लाइज थे जो अब हमेशा के लिए चले जाएंगे, और ये उसकी फीलिंग्स अपने क्लासमेट के साथ में भी शेयर करता है। और असेंबली के अंदर प्रिंसिपल भी ये चीज़ बहुत ही दुख के साथ ऑब्जर्व करते हैं और कहते हैं सी हाउ अवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग, कि हमारा एनवायरनमेंट दिन ब दिन कैसा बदलता जा रहा है। आफ्टर दैट क्लास में रवि टीचर को पूछता है व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है। उसके टीचर रिप्लाई देते हैं कि हम हमारे आसपास जो भी देखते हैं, वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स दैट इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। हमारे आसपास हम जो भी देखते हैं वो हमारा एनवायरनमेंट है। तब रवि सोचता है कि उसका मतलब स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment। क्या हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, चेयर, टेबल, खुले मैदान, गार्बेज, हमारे दोस्त, ये सब हिस्सा एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। तब टीचर बताते हैं हाँ ये सब एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है, लेकिन वेट, कुछ ऑब्जेक्ट्स इसमें ऐसे होते हैं कि जो नेचर ने बनाए, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, और अदर्स आर मेड बाय पीपल। कुछ चीज़ें इंसान ने बनाई है, फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। अब टीचर उनको बोलते हैं नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। क्लास के अंदर टीचर बच्चों को एक वर्क देते हैं कि जो उनको उनके पार्टनर के साथ में करना है। उनको ये लिस्ट बनानी है कि कौन सी चीज़ें नेचर के थ्रू बनी गई है और कौन सी चीज़ें इंसान ने बनाई है। ओके, अब स्टूडेंट्स को टीचर ने जो वर्क दिया है उनके पार्टनर के साथ करने के लिए, उसमें सारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड है। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। वाई इज़ अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग आस्क्ड इकबाल। इनमें से एक बच्चा टीचर को पूछता है कि हमारा एनवायरनमेंट क्यों बदलता जा रहा है। तब टीचर रिप्लाई देते हैं कि ये सब चीज़ें हमारी ज़रूरतों के हिसाब से बदलती जा रही है, हम हमारी ज़रूरतों के हिसाब से इन सबको मॉडिफाई करते हैं। नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम, बहुत ही अच्छा डायग्राम है जो आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो भी आप उसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन से हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। दो तरह के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं हमें, नेचुरल, ह्यूमन मेड। उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट हम सबसे पहले देखेंगे, उसमें है लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर, लैंड, लिथोस्फीयर, एयर, एटमोस्फियर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर। आप अच्छे से समझ पाओगे। लिथोस्फीयर ज़मीन, ज़मीन के ऊपर हम सब रहते हैं। एयर, एटमोस्फियर, एयर के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे डिटेल में। वाटर, हाइड्रोस्फीयर, पानी का जो हिस्सा है वो है हाइड्रोस्फीयर, उसमें सब वाटर बॉडीज आ जाती है लाइक रिवर, ओशियन, पॉन्ड, सब कुछ। एयर मतलब जो एयर का जो हवा का हिस्सा है वो है हमारा एटमॉस्फेयर। लैंड जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जाती है, प्लांट्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो है लिथोस्फीयर। और लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर, यहाँ बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे लैंड, एयर, वाटर इंटरेक्ट होते हैं। आप जानते हो कि बायोस्फीयर के अंदर ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होती है, तीनों चीज़ें इंटरेक्ट होती है, इसका मतलब ये है बायोस्फीयर, जहाँ पे लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करती है। आफ्टर दैट नेचुरल एनवायरनमेंट के बाद हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले है बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें इंसान ने बनाई हैं, इसलिए हम इसको ह्यूमन मेड कहते हैं। आफ्टर दैट उसके अलावा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, यू कैन सी हियर इंडिविजुअल, मतलब कि आप अकेले। इंडिविजुअल के बाद फैमिली, आपके साथ आपकी फैमिली। कम्युनिटीज़, बहुत सारी फैमिली मिलके जब एक कम्युनिटी बनाती है तब उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। फिर जो लोग अपने रिलीजन के अंदर बिलीव करते हैं वो है उनका रिलीजन। एजुकेशनल एक्टिविटीज़, आप सब स्कूल जाते हो, वहाँ पे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती है। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ देश के अंदर होती है। पॉलिटिकल सिचुएशंस, ये सारी चीज़ें ह्यूमन मेड है, ह्यूमन एनवायरनमेंट का ही पार्ट है।
आप यहाँ पे फिगर 1.1 में देख सकते हो, नीचे लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हमने देखे हैं। ओके, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बाद में हम यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में देखने जा रहे हैं, जो यहाँ पे दो नीचे बॉक्सेस दिए हुए, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है? यू कैन सी हियर द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं बायोटिक, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। अबायोटिक मतलब द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल लैंड। अबायोटिक के अंदर इंसान ने जो चीज़ें बनाई है, ह्यूमन मेड चीज़ें भी अबायोटिक के अंदर आती है और नेचर मेड भी आती है। अबायोटिक का मतलब है द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, एग्जांपल लैंड, जो ज़मीन के ऊपर हम रहते हैं, और बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के ऊपर फर्स्ट पेज पे एक बॉक्स दिया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हो एनवायरनमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। हमारी लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है एनवायरनमेंट। विदाउट इट वी कैन नॉट सर्वाइव। एनवायरनमेंट से हमें क्या क्या मिलता है? इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। हम जो ज़मीन पे रहते हैं, हम जो खाना खाते हैं, हम जो पानी पीते हैं, हम सांस लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमें एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड करता है। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? ह्यूमन बींग ये नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाई करता है? आप सब देख सकते हो कि कार के धुएं की वजह से कितना पॉल्यूशन होता है। वाटर कलेक्टेड इन पॉट, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्री। ज़मीन पे जहाँ पे फैक्ट्रीज बनती है, फ्लैट्स बनते हैं, हम हमारी ज़रूरतों के हिसाब से इसे मॉडिफाई करते हैं। इसकी वजह से एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। Human beings make cars, mills, factories and manufacture containers. This is how human beings modify natural environment. इंसान ने बहुत सारी चीज़ें बनाई है, कार्स बनाई है, मिल्स बनाई है, फैक्ट्रीज बनाई, इवन के हम हमारे ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें को मॉडिफाई करते हैं। इसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होता है, पॉल्यूट होता है। We have seen two types of environment, natural environment, human made environment. अब natural environment के बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे कि ये सारे जो कंपोनेंट्स थे, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, उसके बारे में डिटेल में हमें नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर देखना है। नाउ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। आप सब जानते हो कि नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, और आगे की क्लास में आप सब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर के बारे में भी पढ़ चुके हो। अब हम इनके डोमेन्स के बारे में थोड़ी सी फैक्ट्स देखेंगे। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर क्या है? ज़मीन का सबसे सख्त हिस्सा, कि जिसके अंदर मिनरल्स, रॉक्स वगैरह भी होते हैं, और ये जो सरफेस है वो इरेगुलर सरफेस है, अलग अलग लैंड फॉर्म्स के साथ। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, वैलीज एटसेट्रा। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। हर जगह पे हम ज़मीन को देखते हैं। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग। लिथोस्फीयर के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, फार्मिंग के लिए जो ज़मीन है वो, एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। लिथोस्फीयर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। आप ये डायग्राम के अंदर देख सकते हो, आपको ईजिली समझ में आएगा कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स, जो चार कंपोनेंट्स है, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। यहाँ पे आप देख सकते हो लिथोस्फीयर मतलब जो ज़मीन का हिस्सा मैंने आपको बताया। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे पानी होता है, बायोस्फीयर जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट होते हैं, जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद एटमॉस्फेयर जो हवा, एयर, उसके बारे में हम पर्टिकुलरली आगे के चैप्टर में भी देखेंगे। ओके, लिथोस्फीयर के बाद द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज अ हाइड्रोस्फीयर। पानी का जो हिस्सा है वो है हमारा हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। हाइड्रोस्फीयर के अंदर अलग अलग वाटर बॉडीज होती है, फॉर एग्जांपल रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस एटसेट्रा। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप सब जानते हो कि पानी हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए कितना नेसेसरी है। After that, the atmosphere is thin layer of air that surround the earth. अर्थ के आसपास जो thin layer है हवा का, वो है हमारा एटमॉस्फेयर। The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एटमॉस्फेयर को उसके आसपास जकड़े रखता है, और ये हमें हमारी बॉडी को सन की जो हार्मफुल रेज है उससे प्रोटेक्ट भी करता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। आप जानते हो कि हवा के अंदर अलग अलग गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर भी होते हैं।
द चेंजेस इन एटमोसफियर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। जैसे ही एटमोसफियर के अंदर चेंज होता है उसकी वजह से वेदर और क्लाइमेट के अंदर भी चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो गर्मी फील करते हो, आप ठंडी फील करते हो, वो सब चीज़ें एटमोसफियर का पार्ट है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। प्लांट और एनिमल किंगडम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सब चीज़ों से बायोस्फीयर बनता है। और द लिविंग वर्ल्ड, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। पृथ्वी के अंदर एक ऐसा हिस्सा कि जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट होते हैं, वो है हमारा बायोस्फीयर। अब हम इकोसिस्टम के बारे में देखेंगे। आप यहाँ पे बॉक्स में भी देख सकते हो, ग्लोसरी में जो दिया हुआ है इकोसिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर एंड विथ द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट in which they live, all linked by transfer of energy and material। कोई भी चीज़ें होती है हमारे आसपास, जो पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हर एक चीज़ जो बन के सिस्टम एक बनती है वो है हमारी इकोसिस्टम। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? यहाँ पे रवि और अपने दोस्त जो है वो एनसीसी कैंप के बारे में बात करते हैं, जो कि इतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल केरला के अंदर कितनी हैवी बारिश होती है और जैसलमेर जो कि डेजर्ट वाला एरिया है वहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है। ये सब बच्चे इनके बारे में बात करते हैं। यहाँ फिगर 1.3 में आप देख सकते हो अ पॉन्ड की जो इकोसिस्टम दी हुई है, ये है पॉन्ड की इकोसिस्टम, जहाँ पे डक है, बफेलोज है, डियर है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वाटर है, ये सारी इकोसिस्टम है। Hira says, not just camel, if you visit a desert you will see snakes, lizard and many insects too। जैसे कि डेजर्ट के अंदर उसके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग सारे अलग अलग एनिमल्स होते हैं, वेजिटेशन होता है, वाइल्ड लाइफ होती है, वो है डेजर्ट की इकोसिस्टम। इस तरह से हर एक चीज़ की एक इकोसिस्टम होती है। जैसे हमने आगे पॉन्ड की इकोसिस्टम देखी। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। कोई भी प्लांट है, एनिमल्स है और इंसान है, वो उनके सराउंडिंग पे डिपेंडेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को एडेप्टेबल होता है, हम उस हिसाब से वहाँ पे रहते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देन सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। ये सारी चीज़ें मिलके जो एटमोसफेयर उनको सराउंड करता है, उस हिसाब से इकोसिस्टम बनती है। देयर कुड बी इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन, इवन अ स्मॉल पॉन्ड। हर एक चीज़ की एक इकोसिस्टम होती है। जैसे हमने आगे पॉन्ड की इकोसिस्टम देखी, यहाँ पे हमें दिया हुआ है रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। आफ्टर दैट हमारा लास्ट टॉपिक हम देखेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। आप सब जानते हो कि हम इंसान हमारी ज़रूरतों के हिसाब से एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। पहले के जो इंसान थे, अर्ली ह्यूमन्स, उन्होंने नेचुरल सराउंडिंग्स को अडेप्ट किया था। वो फॉरेस्ट के अंदर रहते थे। They led a simple life and fulfilled their requirement from the nature around them। उन लोगों को बड़े बड़े बिल्डिंग प्लान्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती थी, वो नेचर के अंदर से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। With time needs grew and became more varied, human learns new ways to use and change environment। इंसान ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया है, चेंज किया है। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल लाइफ। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम एमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप। बिजनेस की शुरुआत हुई, बार्टर सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हुआ, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत हुई और कम्युनिकेशन की वजह से ही हम यहाँ पे बैठ के दूसरी जगह, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी किसी से आराम से बात कर सकते हैं। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि आप समर के अंदर वाटरमेलन क्यों खाते हो और ठंडी के अंदर आपको गरम गरम पीनट्स खाने का क्यों मन होता है? परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में परफेक्ट बैलेंस, एक बैलेंस होना ज़रूरी है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन हारमोनियस वे। आप सब जानते हो कि ये बैलेंस बनाना हम सब सीख गए। हम ठंडी के अंदर कैसा खाना खाते हैं, गर्मी के अंदर कैसा खाना खाते हैं, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट का पार्ट है। लास्ट में एक स्टोरी दी हुई है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास, ऑफन टॉक अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस। रवि के क्लास के अंदर एक गर्ल है नूरी के, जो अपने प्लेस की, अपने जहाँ पे वो रहती है उसकी
बातें करती है। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्ले ग्राउंड। आप जानते हो कि स्टार्टिंग में रवि बहुत ही सैड था अपने प्ले ग्राउंड को लेके। नूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वैकेशन, और नूरी इसी को लेके उसको वो अपने होम टाउन पे आने के लिए वैकेशन में इनवाइट करती है। रवि's टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप, और उसके बाद रवि के टीचर भी बच्चों को लैंडस्केप ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं। हाउसेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज। वैकेशन के अंदर जो बच्चों ने जहाँ पे जो प्लेसेस की विजिट की है उसके बारे में टीचर उनको एक ड्राइंग बनाने के लिए कहते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको चैप्टर अच्छे से एक बार वापस रीड करना है, जिसकी वजह से आप उसे बहुत ही बेहतर समझ पाओगे। थैंक यू।